ये जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके साथ न्याय की बात करती है, सबके सम्मान की बात करती है। आज पिछले विगत तीन प्रदेशों में माननीय मुख्यमंत्रियों का जो चयन हुआ, मध्य प्रदेश से माननीय मोहन यादव जी का, छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय जी का, राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी का, यही सामाजिक न्याय है। और भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्ग सभी समाज का प्रतिनिधित्व है। आज मोहन यादव जी बिहार की धरती पर पधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नेता होते हैं वह अपने पार्टी के लिए दिन रात तो काम करने वाले ऐसे लोगों को बनाए गए हैं जो विद्यार्थी परिषद से लेकर लगातार अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन का निर्वहन करते हुए विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा से लेकर भारतीय जनता पार्टी और पिछले सरकार में वह शिक्षा मंत्री के रूप में काम किए हैं। मोहन यादव जी बचपन से ही जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे हैं और आज बिहार की धरती पर आ रहे हैं। आज यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। एक सामाजिक कार्यक्रम है, श्री कृष्णा चेतना विचार मंच, वो श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के द्वारा, उस संगठन के द्वारा मोहन यादव जी को बिहार में बुलाया गया है। मोहन यादव जी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। देखिए, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के कार्यक्रम में अपने अभिनंदन समारोह में आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उत्साहित है और हमारे नेता आ रहे हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। क्या लगता है, राजद के लोग कह रहे हैं कि कहीं न कहीं यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नजर? अरे गजब बात करते हैं। मैं यादव वोट बैंक में उनकी बहुत ही है क्या? नंदकिशोर यादव नहीं है क्या भाजपा में? जनार्दन यादव नहीं है क्या? जगदम्बी यादव नहीं थे क्या? रामकृपाल यादव नहीं है क्या? अशोक यादव नहीं है क्या? कोई कमी है यादवों की क्या भाजपा में? तेजस्वी कह रहे हैं कि यादव टूटेगा नहीं। यादव टूटने का कहाँ सवाल है? यादव तो हमारे साथ आ गया है, तो अब उनके साथ कहाँ रहने वाला? यादव है, वो लालू यादव के साथ रहेंगे। कम रहने के कारण, मौसम में थोड़ा सा बदलाव रहने के कारण उनका थोड़ा सा विलंब हुआ है पटना पहुंचना, लेकिन अब वो पटना पहुंच चुके हैं, बिहार की राजधानी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। उनका काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो इस दौरे को अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो ये दौरा जो है मोहन यादव का, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये दौरा बेहद कई मायनों में अहम माना जा रहा है। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से इस दौरे की बात करें या फिर जो तमाम तैयारियां चल रही हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर, इन तमाम चीज़ों को अगर हम एक पन्ने पर पलट कर देखें तो निश्चित रूप से ये जो दौरा है वो बिहार में राजनीतिक समीकरण को बनाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि उनके दौरे की जब से घोषणा हुई थी तभी से ये चर्चा हो रही थी कि मोहन यादव का जो दौरा है वो भारतीय जनता पार्टी के किले को बिहार में मजबूत करेगा। यादव का जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ी सी मजबूती प्रदान हो सकती है, बीजेपी को थोड़ी सी वहां पर सफलता मिल सकती है। तो ये तमाम राजनीतिक कारण हैं जिसकी वजह से बिहार आगमन हो चुका है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, और उनके आगमन को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये दौरा जो उनका है बेहद अहम होने वाला है। कई तरह के राजनीतिक समीकरण आने वाले दिनों में बनते हुए दिखाई देंगे। हमारे साथ संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं, सीधे गौतम के पास चलेंगे। गौतम, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल गौतम, आगमन हो चुका है मोहन यादव का, कितना उत्साह दिख रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, और इस दौरे के अगर हम मायने समझे तो क्या क्या मायने निकल सकते हैं गौतम? भले ही 2 घंटे लेट से विमान पटना लैंड किया हो, लेकिन जो उत्साह और उमंग है कड़कड़ाती ठंड में वो साफ तौर पे दिख रहा था। और मोहन यादव के साथ साथ बीजेपी बिहार के तमाम जो कार्यकर्ता हैं सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। और चूंकि समय बहुत कम है और दिन छोटा पड़ता है, लिहाजा कार्यक्रम की रफ्तार बढ़ा दी गई। और बाईं तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी भी जो उनकी जो काफिले की जो गाड़ियां हैं वो अभी भी पीछे से जा रही हैं। और ये काफिला सीधे पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचेगा, जहां पर मोहन यादव को सुनने के लिए और मोहन यादव
जिस कृष्ण चेतना समिति की तरफ से जो उनका कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वो पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल अब पहुंच चुके हैं और तमाम कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं और उत्साह के साथ पूरे बीजेपी के अंदर जो माई समीकरण है, वो कहीं विपक्ष के जो आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव हमेशा से ये मानते रहे हैं कि आरजेडी एम-वाई समीकरण की सरकार हमेशा से बनाती रही है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस समीकरण को ध्वस्त करने के लिए जो मिशन वाई प्लान है, वो मास्टर स्ट्रोक के रूप में बीजेपी ने खेला है और इस स्ट्रोक का जवाब विपक्ष कैसे देती है ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और ये इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के मोहन यादव को आज आमंत्रित कर पूरे दिन भर के कार्यक्रम में रखा गया। जी बिल्कुल गौतम, आपने ठीक कहा कि ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की ओर से खेला गया है। ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी है गौतम क्योंकि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री वो अभी कुछ दिनों पहले बने हैं, यादव समाज से मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में बीजेपी जब तमाम तरह की रणनीतियों को अंजाम दे रही है लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, ऐसे में ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। और आपने ठीक कहा, ये मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं चुनाव को देखकर ही है कि ये दौरा जो है वो बीजेपी के इम्पैक्ट को बिहार में बढ़ाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, ये बीजेपी जानती है कि महागठबंधन से में जब तक जेडीयू है तो एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक गठबंधन में एनडीए में शामिल रहे तब तक ये लड़ाई आसान थी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आरजेडी के सामने थी। और लेकिन जब से जेडीयू महागठबंधन में गई है, कांग्रेस भाकपा माले उनके साथ में है, बीजेपी बिल्कुल अकेली पड़ गई है। और बीजेपी के साथ अगर कोई है भी तो उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी या फिर अगर संभवतः चिराग पासवान अगर शामिल हो तो भी कहीं ना कहीं जो पलड़ा है वो आरजेडी की तरफ ज़्यादा भारी है। और ये पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि जातीय समीकरण के हिसाब से यादव का पलड़ा भारी है। तो यादव समीकरण को साधना होगा। और नित्यानंद राय, नंदकिशोर यादव ऐसा नहीं है, भूपेंद्र यादव जैसे कई यादव समाज से, यदुवंशी समाज से आने वाले नेता हैं, लेकिन कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको आप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट कर सके, प्रस्तुत कर सके, दिखा सके और बता सके कि भाई हम भी इसी समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाते हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह जैसे बड़े नेताओं के कद को छोटा करते हुए एक आम कार्यकर्ता और आम नेता को जिस तरह से मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का प्रभार और मुखिया बनाया है, मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं अब बिहार की जनता, यादव समाज के मन में ये बातें ज़रूर होगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर चुनाव जीतती है, बिहार का विधानसभा चुनाव जीतती है, तो कहीं ना कहीं यादव समाज से मुख्यमंत्री हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आरजेडी को और तेजस्वी यादव को उठाना पड़ सकता है। लिहाजा ये कह सकते हैं कि मोहन यादव को आज पटना बुला करके कृष्ण यदुवंशी तमाम समाज के जो लोग हैं वो सुनेंगे और शायद मोहन यादव अपनी इस प्रभाव को आज बता सकेंगे और जता सकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यादव समाज के लोगों के लिए हितकारी है। जी बिल्कुल, यादव समाज किस तरीके से प्रभावित होता है, तमाम तरह की बातें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां एक और कह रही है कि इससे सियासी समीकरण बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। गौतम, हमें ये बताइए कि रोड शो का भी कार्यक्रम है और इसके जरिए कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाएगी। रोड शो के कार्यक्रम का क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, हमने अभी जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की दाहिने तरफ और बाएं तरफ, ये पटना एयरपोर्ट से लेकर के एसकेएम हॉल जो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है वहाँ जाने का रास्ता है। और आप देखिए बैरिकेडिंग के जरिए और जहाँ कहीं भी पूरे चारों तरफ से जो बैनर पोस्टर लगे हैं वो किस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव जी के समर्थन में लगे हैं, उनके अगुवाई में लगे हैं, उनके हार्दिक अभिनंदन में लगे हैं। और जो कार्यकर्ता हैं वो सीधे अब पटना एयरपोर्ट से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि समय बेहद कम है और 2 घंटे की लेट से पहले ही फ्लाइट पटना लैंड की है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में इस कड़ाके की सर्दी के बीच उत्साह चरम पर है और तमाम जो बीजेपी की गाड़ियां हैं वो इस वक्त जो पटना के बेली रोड से होते हुए पटना के गांधी मैदान श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचेगी और तमाम नेता वहां पर इस बड़े कार्यक्रम को सुनेंगे और समझेंगे और कहीं ना कहीं इस पूरे मास्टर स्ट्रोक को खेलने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, मास्टर स्ट्रोक की तैयारी है बीजेपी की ओर से और ये देखना होगा कि ये मास्टर स्ट्रोक कितना असरदार साबित होने वाली है
क्योंकि ये दौरा जो है बिहार में एक बड़ा राजनीतिक प्रभाव भी छोड़ सकता है। मोहन यादव के दौरे की हर एक गतिविधि पर हमारी नज़र बने रहेगी। गौतम, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत